अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक के सफर का आगाज करेंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। कसूर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए, 3 फरार, मुल्जिमान 40 से ज्यादा वारदातों में मतलूब थे। पाक पतन में अराजी के तनाजे पर बड़े भाई ने छोटे भाइयों पर फायर खोल दिया, एक जाँ बहक, दूसरा जख्मी, मुलजिम फरार। दुनिया भर की तरह ननकाना साहब में भी सिख बरादरी ने भारतीय हुकूमत के कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और यौम दुआ मनाया। भारत में सिखों के मुकद्दस मुकाम गुरुद्वारा ज्ञान गोधड़ी साहब पर कब्जा कर लिया गया था। चकवाल और जेहलम की 46 माजूर और मुस्तहिक ख्वातीन में कुरानंदाजी के जरिए पालतू जानवर तकसीम कर दिए गए। गाय भैंस मिलने पर ख्वातीन की वजीर आला को दुआएं। खुशाब में नून लीग यूथ विंग के तहत सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में जिला भर से टीमों की शिरकत, कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। गर्मी की लहर बढ़ते ही अक्सर इलाकों में बिजली गायब हो गई। कश्मीर की इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में ट्रांसफार्मर ठीक न हो सका। मकीनों का एसटीओ इलेक्ट्रिकल इरिगेशन और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कश्मीर में एक ही खानदान के 2 बच्चे पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गए। गरीब बाप ने बच्चों के इलाज मुआवजा के लिए घर का सामान तक बेच डाला। घर में नौबत फाका कशी तक पहुंच गई। लाल शहबाज शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहंशाह की चादर। सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 765वें उर्स की तकरीबात सेवन शरीफ में शुरू हो गयी। मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद सेवन शरीफ पहुंच गई। गर्मी की शिद्दत और तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम ने केंझर झील का रुख कर लिया। लोगों का कहना है कि पुलिस की भत्ताखोरी खत्म हो जाए तो तफरीक का मजा दोबाला हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। सूबा भर में 56 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल के बायस बलोचिस्तान भर में अस्पतालों को ताले लग गए। पोलियो टीमों के बाइकआउट से हजारों शीरख्वार वैक्सीन से महरूम। सोहबतपुर में पाक आर्मी की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। पाक फौज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। और मुल्क भर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो सयाहों ने आजाद कश्मीर का रुख कर लिया। सुहाना मौसम, दिलकश नजारे और रावला कोट के खेत और खलियान सयाहों का दिल लुभाने लगे। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। कसूर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए जबकि 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना सदर और सराय मुगल महल के इलाकों में 2 मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू हलाक जबकि उनके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू मारे गए। मारे गए डाकुओं की शनाख्त इफ्तिखार, शहबाज और अकरम के नाम से कर ली गई है। तीनों डाकू 40 से ज्यादा वारदातों में मतलूब थे जबकि पुलिस ने तीनों डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं जबकि तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है।
पाक पतन के नवाही इलाके में जमीन के तनाजे पर बड़े भाई ने छोटे भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पाक पतन अड्डा रंगशाह के रिहायशी अख्तर जोया ने अपने छोटे भाइयों जो कि बूरेवाला में होटल पर काम करते थे फोन करके बुलवाया। भाइयों में जमीन के तनाजे पर तल कलामी शुरू हो गई, जिस पर मुलजिम अख्तर ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 32 साला आशिक मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि छोटा भाई असद जोया शदीद जख्मी हुआ, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। और अब डेरा गाजी खान से खबर दें, जहां मुख्तलिफ इलाकों में नहरी पानी की चोरी का इंकशाफ हुआ है। पानी चोरी होने से काश्तकार परेशानी से दो चार हैं, जबकि मरकजी नहर भी बंद कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त खोसा से। जी बख्त खोसा, अपडेट कीजिए। जी मरियम, ऐसा है कि डेरा गाजी खान में हुक्मरान जमायत मुस्लिम लीग नून के MNA और कैमा कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन सरदार अवैस खान लेगारी की तरफ से पानी चोरी का इंकशाफ हुआ है। सरदार अवैस खान लेगारी साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक खान लेगारी के साहिबजादे हैं। MNA व कैमा कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन सरदार अवैस लेगारी की तरफ से अपनी अराजी में काश्त फसल को पानी पिलाने के लिए नहर में गैर कानूनी कट लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है। जराये से इंकशाफ हुआ कि पानी चोरी का ये अमल बरसों से जारी है और सरदार अवैस लेगारी की जमीन को वापस सप्लाई देने के लिए आगे की तरफ नहर को भी बंद कर दिया गया। गरीब आवाम के खिलाफ फरऊन बन जाने वाले महकमा नहर के अफसरान बाअसर हुकूमती शख्सियात की तरफ से पानी चोरी पर खामोश तमाशाई है और नहर बंद करने से आगे के गरीब काश्तकार नहरी पानी से महरूम हैं। जी बहुत शुक्रिया बख्त खोसा तफसीलात से आगाह करने के लिए। दुनिया भर की तरह ननकाना साहिब में भी सिख बरादरी ने भारत में अपने मुकद्दस मजहबी मकाम गुरुद्वारा ज्ञान गोधड़ी साहब पर इंडियन हुकूमत के कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और यौम दुआ मनाया। ननकाना साहब में भी दुनिया भर की तरह सिख बरादरी ने भारतीय हुकूमत की जानिब से गुरुद्वारा ज्ञान गोधड़ी साहब पर कब्जा के खिलाफ एहतजाज किया। इंडियन हुकूमत ने गुरुद्वारा ज्ञान गोधड़ी साहब को असर-ए-नौ तामीर करने की आड़ में तहवील में लिया था। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। सिख कम्युनिटी ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की और गुरुद्वारा ज्ञान गोधड़ी साहब को वापस लेने का अज़्म किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत में अक़लियतों का जीना हराम हो चुका है। आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और मज़ालिम का फौरी तौर पर नोटिस ले। मंडी शाहजूना में आर्जी तौर पर बनाया गया शाकिर पुल खस्ता हाली का शिकार हो गया। अहले इलाका का कहना है कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। मंडी शाहजूना में लिंक रोड कोट शाकिर पुल आर्जी बनाया गया, जिससे मोटरसाइकिलों, रिक्शा, गधा गाड़ी, पैदल चलने वाले छोटी बड़ी गाड़ियों की गुजरगाह बन चुकी है। ये मकाम इर्द गिर्द के कस्बों की गुजरगाह है, लेकिन आर्जी पुल टूट फूट का मंजर पेश कर रहा है। लकड़ी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस मोटरसाइकिल फंस जाते हैं, जो किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं। दूसरी जानिब दरिया के कटाव की वजह से खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं। उधर खानेवाल में बल्दिया का अमला कूड़ा करकट को तल्फ करने की बजाय ट्रॉली में ही जलाने लगा, जिसके बायस ताफुन फैलने लगा है। बल्दिया खानेवाल का अमला शहर से कूड़ा करकट इकट्ठा करने के दौरान उसे ट्रॉली में ही आग लगाकर तल्फ करने की कोशिश करता है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग से उठने वाला जहरीला धुआं शहर में फैल जाता है, जिसके बायस शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। शहरियों का कहना था कि बल्दिया हुकाम को एहलकारों की नाअहली बारे आगाह कर चुके, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शहरी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने और उन्हें इस अजियत से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा में इंतजामिया की मिलीभगत से लागर, बीमार और पानी लगे गोश्त की फरोख्त जारी है। मुतल्लिका हुकाम ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। खानका डोगरा में शहर भर में लागर, बीमार और भेड़ बकरियों का गोश्त खुलेआम फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब कसाब इस गोश्त को पानी लगाकर फरोख्त कर रहे हैं। पानी लगने से गोश्त का वजन बढ़ जाता है, जबकि ये गोश्त खाने के बिल्कुल काबिल नहीं रहता। मुतल्लिका महकमा सेहत के अफसरान ने तस्दीक की मोहरें लगाकर उन्हें फरोख्त की खुली इजाजत दे रखी है। लागर और पानी लगा गोश्त खाने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अहले इलाका दूसरे शहरियों से गोश्त मंगवा कर खाने पर मजबूर हो गए हैं।
और अब खबर है गुजरांवाला से, जहां रमजान मुबारक की आमद से कबल अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने के बायस दुकानदार रोजाना की बुनियाद पर दालों, सब्जियों और फलों के रेट्स में इजाफा करने लगे हैं। रमजान मुबारक की आमद से कबल गुजरांवाला में नाजायज मुनाफा खोर माफिया मुतहरिक हो गया। आए रोज कीमतों में इजाफे से सफेद पोश तबका चकरा कर रह गया। शहर की थोक और परचून मार्केटों में दाल चना 10 रुपए इजाफे के साथ 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि दाल मसूर 145, मूंग 105, माश 210, सफेद चने 155, काले चने 105 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सब्जियां और फल भी 8 से 10 रुपए फी किलो इजाफे के साथ फरोख्त किए जा रहे हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। लेने 5 रुपए किलो खीरे ते करेले लेने 50 रुपए किलो। महंगाई की वजह यही है कि पिछों सौदा महंगा मिलना है, अगों भी उस भाव बेचना पैंदा सानू, साडी मजबूरी है। शहर में जिला इंतजामिया की जानिब से कायम प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं, जिसके बायस ताजर मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक करीब आते ही महंगाई आवाम की जेबों पर डाका डालने लगी है। उन्होंने मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। सादिकाबाद के नवाही इलाके में प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी बनाने के बाद इंतजामिया कमरे तामीर करना भूल गई। बच्चे शदीद गर्मी में दरख्तों के साए में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हुकूमत पंजाब का पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा अमली तौर पर सादिकाबाद के इलाके भट्टावहन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जहां पर 20 साल पहले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कायम किया गया, लेकिन ताहाल स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल नहीं की जा सकी। कुछ अर्सा कबल हुकूमत के अहकामात पर 4 दीवारी तो बना दी गई, लेकिन ताहाल कमरे नहीं बनाए गए। स्कूल में जेरे तालीम नन्हे मासूम बच्चे शदीद गर्मी में दरख्तों के साए में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 120 तलबा को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 उस्ताद तैनात हैं, लेकिन उनमें से एक कई माह से गायब है। अहले इलाका का कहना है कि फौरी तौर पर स्कूल की इमारत तामीर की जाए और स्कूल में तैनात असातिज़ा को पाबंद किया जाए। हुकूमत पंजाब के मुस्तहिक देही ख्वातीन को जानवर मुहैया करने के प्रोग्राम के तहत चकवाल और जहलम की 46 ख्वातीन में गाय और भैंस से तकसीम की गई। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के ज़ेर एहतमाम देही ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए मनसूबे के तहत जिला चकवाल की मुस्तहिक ख्वातीन में खुरा अंदाजी के जरिए 46 गाय और भैंस से तकसीम की गई। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन कौमी असम्बली बेगम इफ़त लियाकत, सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब और दीगर ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि गरीब बेवा ख्वातीन में भेड़ बकरियों समेत दीगर बड़े मवेशियों की तकसीम इनकलाबी इक़दाम है, जिससे बेसहारा ख्वातीन को मुआशी तौर पर एक सहारा मिलेगा। और अब आपको बताएं कि मुमकिन सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू 112 की जानिब से हेडत्रेमो के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइज की गई। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने हिफाजती इंतजामात और सैलाब से निपटने का शानदार मुजाहिरा किया। मुमकिन सैलाब के पेश नजर और रेस्क्यूअर्स की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए रेस्क्यू 112 की तरफ से हेडत्रेमो के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइज की गई। एक्सरसाइज में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, महकमा तालीम, सेहत, सोशल वेलफेयर, सिविल डिफेंस, DDMA और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मुकामी NGOs के नुमाइंदगान मौजूद थे। रेस्क्यू 112 के तरबियती कैंपों का मकसद रेस्क्यू स्टाफ और दीगर महकमों को सैलाब के दौरान सैलाब ज़दगान की जानो माल की हिफाजत करने की तरबियत देना था। गवर्नमेंट अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 करोड़ की खती रकम से तैयार करदा जुबैदा शफी ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। 60 बेड्स पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर फुल्ली एयर कंडीशन होगा। ट्रॉमा सेंटर की तामीर और आलात पर अब तक 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रॉमा सेंटर के लिए 4 करोड़ की लागत से वेंटिलेटर फराहम किए गए हैं, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 162 अफराद पर मुश्तमिल अमले की मंजूरी भी हो चुकी है। ट्रॉमा सेंटर में जदीद फार्मेसी, डायग्नोस्टिक लैब, डिजिटल एक्सरे रूम, मल्टी सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG समेत मौजूदा दौर की तमाम जदीद सहूलतें दस्तयाब होंगी। इसकी तामीर पर उठने वाले तमाम तर इखराजात शफी एंड सन्स फैमिली ने बर्दाश्त किए हैं। लेटेस्ट जो इंटरनेशनल पैरामीटर है हेल्थ केयर के हवाले से और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से, उस सारे पैरामीटर को
उसी गाइडलाइन के तहत इस ट्रामा सेंटर को बनाया गया। आवाम के लिए कोई डिस्पेंसरी या कोई छोटा हॉस्पिटल जो है ना वो बनाऊं, तो हमने उसको थोड़ा सा ज़रा मॉडर्नाइज़ किया, हमने थोड़ा सा इसको अच्छा करके वो वार्ड की बजाय हमने इस ट्रामा सेंटर बनाया। ट्रॉमा सेंटर की तामीर पर शहरियों का कहना था कि बिलाशुबा ये मंसूबा बहुत शानदार है और इम्तियाज कौसर और दीगर भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गुजरात के शहरियों के इलाज मुआलजे की सहूलतें दस्तयाब होना खुश नसीबी है। सियालकोट में नर्सरी क्लास के तलबा तालिबात ने एक्सरसाइज भी की और रस्सा कशी में भी हिस्सा लिया। तलबा तालिबात ने परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए। सियालकोट के एक निजी स्कूल में नर्सरी जमात के तलबा तालिबात ने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। वर्जिश के जरिए उन्होंने खुद को चाको चौबंद रखने का गुर सीखा। तलबा के दरमियान रस्सा कशी का मुकाबला भी हुआ। दोनों टीमों ने खूब जोर आजमाई की। असातिज़ा और तलबा तालिबात ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को खुलकर दाद दी। बच्चों का कहना था कि वो खेलों ही खेलों में बहुत कुछ सीख लेते हैं। असातिज़ा ने बताया कि वो बच्चों की अखलाकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देते हैं। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा ने मज़ाहिया खाके और टेबलोस पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। रंगारंग तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ गीतों पर रक्स किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह जंग रोड पर वाक़या टेक्निकल कॉलेज में सालाना तकसीम इनामात के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा, टीचर्स और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में तुलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज और मज़ाहिया खाके पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। रंगारंग तकरीब में तुलबा ने मुख्तलिफ गानों पर रक्स किया तो हाल तालियों से गूंज उठा। इस मौका पर तुलबा ने मज़ाहिया कवाली पेश की तो हाज़रीन दाद देने पर मजबूर हो गए। हमेशा टेंस करते हैं, बड़ा जी को जलाते हैं, बड़ी इंसल्ट होती है, ये पेपर आते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा ने पाक आर्मी के शोहदा को कौमी तराना बजाकर जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। खुशाब में नून लीग यूथ विंग के तहत सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से टीमों ने शिरकत की। आखिर में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ खेलों के फरोग के लिए भरपूर इकदाम उठा रहे हैं। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मुख्तलिफ बुराइयों से बच सकते हैं। तहसीन पेश करता हूँ हमारे वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब को कि वो ऐसे बच्चों के, नौजवानों के खेल को फ़रोग देने के लिए दिन रात कोशिश हैं, ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो माशरती बुराइयों से दूर रह सके। चौधरी बेजाद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सिटी क्रिकेट क्लब खुशाब जोराबाद 11 क्रिकेट क्लब के मबैन खेला गया, जो खुशाब की टीम ने 25 रन की बढ़तरी से जीत लिया। टूर्नामेंट में वकार टोनी को मैन ऑफ द मैच, अदनान जाफर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट और वकास को बेहतरीन बॉलर करार दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर फातेह और रनर अप टीम को इनामात और ट्रॉफियां दी गयी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए वक्त न्यूज के साथ। किसी से ना डरूं, ख्वाब जी ले यार जी ले, सोचता क्यों है क्या होगा कल, जीले हर पल। सुबह सिंध में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की, जहां इरिगेशन कॉलोनी का खराब ट्रांसफार्मर एक हफ्ते बाद भी तब्दील न हो सका। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। कश्मीर इरिगेशन कॉलोनी के रिहायशियों ने बिजली का खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न किए जाने के खिलाफ इरिगेशन चौक से एहतजाजी रैली निकाली, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई इरिगेशन ऑफिस पहुंची, जहां एहतजाजी धरना भी दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इरिगेशन एसडीओ कॉलोनी के लिए आने वाला फंड खा जाता है और ट्रांसफार्मर जलने की सूरत में उन्हें चंदा इकट्ठा करके बनवाना पड़ता है। उन्होंने एसडीओ को फौरी हटाने और बिजली का नया ट्रांसफार्मर जल्द लगवाने का मुतालबा किया है।
सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडूजाम के असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से करप्शन के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला चौथे हफ्ते में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन ने कमीजें उतार कर जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडूजाम में क्रॉप प्रोटेक्शन फैकल्टी से वाइस चांसलर ब्लॉक तक मुजाहिरा किया और इलामती भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल में चेयरमैन मुत्तहिदा मुहाज समेत तमाम शोबा-ए-जात से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कमीजें उतार कर करप्ट अनासर के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में जारी करप्शन को फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। दाखिलों समेत हर मौके पर साइलों को लूटा जा रहा है। जामिया में अकरबा परवरी का सिलसिला भी बंद करना होगा। उधर हैदराबाद में ही स्ट्रोक से बचाव से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए कैंप लगाया गया। नौजवानों ने राहगीरों को ठंडा पानी भी फराहम किया और उन्हें गर्मी से बचने की तदाबीर भी बताई। हैदराबाद और उसके गिरदो नवाह में एक हफ्ते के दौरान 10 अफराद हीट स्ट्रोक से दारिफानी से कूच कर गए। शहर की मारूफ शाहरा पर चंद नौजवानों ने आगाही फैलाने के लिए कैंप लगाया और लोगों को गर्मी से बचने की तदाबीर बताई। उन्होंने राहगीरों को पानी भी पिलाया। 5 अफराद हलाक हुए हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। तो सिर्फ हमारा ये छोटा तो वो है कि प्रमोट करना सबसे पहले तो यूथ को, कि हम मोटिवेट करें लोगों को कि लोग अच्छाई के काम पे आएं और साथ साथ अवेयरनेस देना कि हीट स्ट्रोक से किस तरह बचा जाए। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा हमारे लोगों से रेस्पॉन्स मिल रहा है। पानी लोगों को मदद करें, हमें एक अलग ही खुशी मिलती है लोगों की मदद करके। हम चाहते हैं हुकूमत हमारी थोड़ी बहुत मदद करे। कहना चाहता हूँ कि शहर फाउंडेशन की जानिब से ये अच्छा इकदाम है। इस तरह के इकदाम शहर में होने चाहिए। हेड स्ट्रोक की बीमारी से बचने के लिए इन्होंने आवाम को आगाही फराहम की। शहरियों का कहना था कि हीट स्ट्रोक के खिलाफ ये पहला कदम है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वो उनकी मदद करे। कश्मीर में एक ही खानदान के 2 बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हो गए। गरीब बाप ने बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए घर का सामान तक बेच दिया। घर में नौबत फाका कशी तक पहुंच गई, मगर बच्चों को सेहत भी नसीब न हो सकी। कहते हैं बीमारी और परेशानी पूछ कर नहीं आती। घर में एक फर्द बीमार हो तो पूरा घर अजियत का शिकार हो जाता है। कश्मीर में एक ऐसा बदनसीब खानदान भी है जिसके 2 बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। उमर अंधर का 14 साल चंदूड़ा और 8 साल मोहम्मद बख्श की जिंदगी बीमारी के बायस अजीरन हो चुकी है। खैरपुर के रिहायशी मसाइल का शिकार हो गए। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द गंदा पानी जमा हो गया। अहले इलाका ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खैरपुर के नवाही इलाके में इंतजामिया की एक और नाअहली सामने आ गई। मरकजी कब्रिस्तान में गंदा पानी जमा हो गया जो दरिया का मंजर पेश करने लगा है, जहां अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना था कि शिकायत के बावजूद भी इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। अब तक तो ये मसला हल हो जाना चाहिए था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। दादू के नवाही इलाके काछू के मकीनों को पीने के पानी की फराहमी के लिए गैर सरकारी फलाही तंजीम की जानिब से दूसरे हैंडपंप का इफ्तिताह कर दिया गया। दादू के पसमानदा और पहाड़ी इलाके काछू में पानी, सेहत और तालीम समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। फलाही तंजीमों की जानिब से इलाका मकीनों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इलाका मकीनों को पीने के पानी की फराहमी के लिए दूसरे हैंडपंप का इफ्तिताह किया गया, जिस पर मकीनों ने खुशी का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में गरीब और मुस्तहिक लोगों में खाना भी तकसीम किया गया। हैदराबाद में शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। शदीद गर्मी में गन्ने का रस खूब बिकने लगा। गन्ने का रस न सिर्फ गर्मी भगाता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। हैदराबाद में सूरज सवा नेज़े पर पहुंचा तो शहरियों का गन्ने के रस की मशीनों पर रश बढ़ गया। शहरियों के मुताबिक गन्ने का रस न सिर्फ गर्मी भगाने का सस्ता तोड़ है बल्कि ये मुख्तलिफ अमराज से भी दूर रखता है। गन्ने का शरबत बड़ा अच्छा है, ये गर्मी भी कम करता है और बहुत अच्छा शरबत है। इसको पियेंगे तो गर्मी कम होती है, ठीक है, और इस गर्मी जैसी गर्मी जा रही है इसमें शिद्दत वो कम होती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गन्ने के रस की रेहड़ियां लगी हैं। महंगाई के इस दौर में जहां फैलाम आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है, वहीं गन्ने का रस शहरियों को ठंडक और तस्कीन पहुंचाता है। शहरी अपनी फैमिली समेत बड़ी तादाद में गन्ने के रस से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। खैरपुर में होनहार तलबा और असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। तकरीब में कौम के मवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया और इनामात भी तकसीम किए गए।
तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शहरियार वसान थे। तकरीब के दौरान इम्तिहानात में बेहतर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात को शील्ड दी गयी और तलबा तालिबात में तकरीरी मुकाबले करवाए गए। बच्चों ने टेबलोस पेश करके हाजिरीन के दिल जीत लिए। तालिबान ने फैशन शो में भी हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का कहना था कि इल्म मोमिन की मेरास है। वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें। शहरियार वसान ने मजीद कहा कि वो जिला खैरपुर में तालीमी मयार की बेहतरी के लिए कोशां हैं। सबसे पहले मेरा यही था कि मैं सबसे पहले तालीम और सेहत को जो है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे उनका अच्छा निज़ाम बनाऊं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह चंद माह में इंशाल्लाह आपको खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की तालीम और सेहत और उसमें बहुत चेंज नजर आएगा। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने कहा कि वो रोजाना स्कूल्स का विजिट करते हैं, शिकायत का अजाला फौरन करते हैं और मयारी तालीम के फरोग के लिए हम्मा वक्त कोशां हैं। और सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 765 प्योर्स की तकरीबात सेवन शरीफ में शुरू हो गईं। मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद सेवन शरीफ पहुंचना शुरू हो गई है। लाल शहबाज शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहनशाह की चादर है। सेवन शरीफ में हजरत अबू उस्मान अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर ने किया। गवर्नर सिंध, सूबाई वजीर निसार खोड़ो और दीगर अराकीन असम्बली ने दरगाह पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि लाल शहबाज कलंदर की उर्स की पूरे बरसगीर में बहुत अहमियत है। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात हैं। दरगाह पर सीसीटीवी कैमरों की तादाद भी बढ़ाई गई है। सिंध हुकूमत ने दरगाह की बहाली के लिए बहुत तेजी से काम किया है। उर्स में रूहानी महाफिल, महफिल समा और दीगर महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। गर्मी के बायस ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए, जबकि जगह जगह पानी की सबीलें लगा दी गयीं। उर्स में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए और ज़ायरीन को सख्त चेकिंग के बाद मिज़ान के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। गर्मी की शिद्दत और तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम ने केंझर झील का रुख कर लिया। पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी से बचने की कोशिश करने वालों का कहना है कि पुलिस की भत्ताखोरी खत्म हो जाए तो तफरीह का मजा दोबारा हो जाएगा। ठट्ठा की केंझर झील कराची से 122 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है, जो कि तफरीह का एक बड़ा मरकज है। मौसम गर्मा खास तौर पर तालीमी इदारों की तातीलात के दौरान यहाँ हजारों अफराद पिकनिक मनाने आते हैं। कराची से इन दिनों सयाह जोक दर जोक केंझर झील पहुँच रहे हैं। ताहम उनका कहना है कि जगह जगह पुलिस के भत्ताखोरी और झील पर सहूलियात के फुकदान के बायस उन्हें परेशानी का सामना है। मुख्तलिफ जगहों पर रोकते हैं, रास्ते में 10 जगह पे रोका, फैमिलीज के साथ आते हैं, यहाँ पे 10, 20, 50 के खातिर रोक लेते हैं, एक 1.5 घंटा बर्बाद कर देते हैं। फैमिली चेकिंग होगी, ये होगा, NIC है, NIC नहीं है। अगर जब पैसे दे दो जाने देते हैं, जब पैसे नहीं दो तो ये बोलते हैं ये पूरा गाड़ी चेकिंग होगी, ये नहीं है तुम्हारा नंबर प्लेट ऐसी। केंझर झील में मोटर पर चलने वाली छोटी कश्तियां ही सयाहों की वाहिद तफरीह हैं। उनका मजीद कहना था कि केंझर झील पर सियाहत के फरोग के लिए हुकूमत सिंध। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। पेशावर के तमाम सरकारी अस्पतालों में महकमा सेहत के मुलाजिमीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने ड्यूटियों से मुकम्मल बायकॉट कर दिया, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में महकमा सेहत के मुलाजिमीन का एहतजाज दोबारा शुरू हो गया है, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर महकमा सेहत के मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। उनका कहना था कि प्रोफेशनल अलाउंस, CP फंड्स और GP फंड्स देने समेत हुकूमत ने दीगर जितने भी वादे किए थे उन्हें ताहाल पूरा नहीं किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और 26 से ज्यादा मुलाजिमीन को बगैर किसी गलती के मुअत्तल कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने एहतजाज को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मसाइल के हल के लिए जमा हुए हैं। उन्होंने मुतालबात मंजूर न होने पर सूबे भर में एहतजाज की धमकी दी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। सुबह भर में 56 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 56,14,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक 74 अफगान मुहाजिर और DDPs कंपनियों में भी मुहिम चलाई जाएगी।
मुहिम के लिए 20,273 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 4,639 एरिया इंचार्ज निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। पारा चनार में सहूलतों और स्टाफ की कमी के बायस सरकारी तालीमी इदारों की हालत खराब होने लगी। शहरी बच्चों को प्राइवेट तालीमी इदारों में दाखिल करवाने पर मजबूर हो गए हैं। कुरम एजेंसी के सदर पारा चनार में शिरा खवान की एबटाबाद और इस्लामाबाद के मसावी है। ताहम एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी तालीमी इदारे बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। अहले इलाका का कहना था कि सहूलतें न होने और कमरों की कमी की वजह से बच्चों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कबायली अमायदीन ने कहा कि सिर्फ बैनर्स और इश्तिहारी मुहिम से तालीमी इदारे नहीं चलते। अगर हुकूमत सरकारी तालीमी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना चाहती है तो बच्चों और असातिज़ा की ज़रूरियात का भी ख्याल रखे। बन्नू से खबर दें, जहां JUIF ने सानिया मस्तूम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुकर्रिरीन का कहना है कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। JUIF ने मुल्क गिर एहतजाज के मौके पर बन्नू में रैली निकाली, जिसमें कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि मस्तूम में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमला मुल्क की सलामती पर हमला है। 7, 8, 9 अप्रैल को जमीयत ने 7 साला तकरीबात के मौके पर दुनिया को अमन का पैगाम दिया, जो शरपसंद अनासिर को पसंद न आया। इसीलिए JUI के रहनुमा को निशाना बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अपने मिशन से हरगिज हटने वाली नहीं, हमारा मिशन जारी रहेगा। बन्नू की तरह लोअर दीन में भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर खुदकुश हमले के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम लोअर दीन की जानिब से तेमरगिरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मरकजी दफ्तर से प्रेस क्लब तक मार्च किया और शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मौलाना हैदरी पर हमले पर खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के कामयाब 7 साला इज्तिमा से इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें हवास बाख्ता हो गई हैं। JUI का मिशन जारी रहेगा। देरबाला में MPA की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मालाकंड डिवीजन टैक्स फ्री जोन है, क्रश प्लांट्स बंद करना नाइंसाफ़ी है। MPA साहबजादा सनाउल्लाह ने क्रश प्लांट्स की बंदिश और मुमकिना टैक्स के निफाज के खिलाफ मुजाहरा किया। दर्जनों मुजाहिरीन ने ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया मालाकंड डिवीजन में टैक्स नाफिज नहीं कर सकती, क्योंकि ये इलाका टैक्स फ्री है। ज़िला इंतज़ामिया गरीबों को रिलीफ नहीं दे सकती तो ना दे, मगर उनके मुंह से निवाला तो ना छीने। MPA ने मजीद कहा कि अगर मसला हल ना हुआ तो वो असेंबली के फ्लोर पर आवाज़ उठाएंगे। उधर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत और अपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि उसूलों पर चलती है। तेमरगिरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुट और बैड तालिबान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। तालिबान तर्जुमान एहसान उल्लाह एहसान एक कौमी मुजरिम है और उसने बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद करने का एतराफ़ भी किया है। उन्होंने कहा कि मशाल बेगुनाह है क्योंकि उसके खिलाफ तौहीन रिसालत का कोई सबूत नहीं मिला। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मशाल केस में मुलव्विस तमाम अफराद को तख्ताएदार पर लटकाया जाए। और अब कुछ खबरें सूबा बलोचिस्तान से। ऑल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल के बायस जाफराबाद समेत सूबे भर में अस्पतालों को ताले लग गए। ऑल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल के बायस बलोचिस्तान भर में अस्पतालों को ताले लग गए हैं। तिबी सहूलियात मुयसर न आने पर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जाफराबाद समेत सूबे भर में आज इंस्तादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह हुआ है, लेकिन ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल के बायस लाखों बच्चे पोलियो के खतरे पीने से महरूम हो गए हैं। पैरामेडिक्स स्टाफ 24 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। 17 अप्रैल को कोयटा में हड़ताली कैंप भी लगाया गया था। महकमा सेहत के एहतजाजी का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे।
नसीराबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चार्टर ऑफ डिमांड नोटिस पर अमल दरामद न होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहिरा भी किया गया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की सूबाई कॉल पर एपका नसीराबाद की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड नोटिस पर अमल दरामद न होने के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरानों की अपनी मरात और तनख्वाहों में दुगना इजाफा हुआ है, मगर मुलाजमीन को उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है। उनका कहना था कि 18 मई को इस्लामाबाद में एपका के मुलाजमीन भरपूर मुजाहिरा करके चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी तक एहतजाज करते रहेंगे। अब आपको बताएं कि अफगान जारहियत से मुतासिर होने वाले कली लुकमान और कली जहांगीर के बासी आरजी कैंपों में मौजूद हैं। FC बलोचिस्तान की जानिब से मुतासिर अफराद में इमदादी अशिया तकसीम की गई, जबकि मेडिकल कैंप का भी इनकाद किया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदा हालात से दर्जनों शहरी मुतासिर हुए। इस सिलसिले में FC बलोचिस्तान और PDMA की जानिब से एक कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें मुतासरा खानदानों में इमदादी अशिया तकसीम की गयी। अवाम ने FC बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इस काविश पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि FC ने जंग और अमन दोनों हालतों में अवाम की खिदमत की। तासरीन थे उस आलावाल किया और 5 मरतबा वो चमन आए। ये भी उसकी एक कड़ी है FC की जानिब से, चमन इंतज़ामिया की जानिब से, जो मुतासरीन ने इसकी कैंप में इमदादी अशिया और नकदी इनमें तकसीम की गई। उन्होंने मजीद कहा, बलोच अवाम और कबाइल पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं। किसी भी सूरत हाल में अपनी बहादुर अफवाज का भरपूर साथ दिया जाएगा। मेडिकल कैंप में FC की जानिब से मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी और सैकड़ों अफराद का इलाज मुआलजा किया गया। आखिर में जामहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गयी। उधर दुकी में भी रमजान मुबारक की आमद से कबल ही अशियाए खौरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आम आदमी महंगाई में अचानक इजाफे से मुश्किलात का शिकार हो गया है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के करीब आते ही दुकानों में सब्जियों, दालों और मशरूबात की कीमतों में इजाफा होने लगा। 2 दिन कबल 60 रुपए किलोग्राम वाले टमाटर 120 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। गरीब आवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल है। कुछ दिन कबल असिस्टेंट कमिश्नर ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की, मगर कोई फायदा न हुआ। जैसे कि अभी रमजान आ रहा है, सबको मालूम है, हम लोग एक मुसलमान मुल्क से तलक रखते हैं और महंगाई दिन ब दिन जोर दे रही है। खुदारा इन हुक्मरानों से गुजारिश है कि हम लोगों पर रहम करें। और शाह खुर्दनोश खासकर सब्जियों, मशरूबात और दालों वगैरह के रेटों को पर लग चुके हैं। मैं इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी से अपील करता हूं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे इन रेटिंग को चेक किया करें। मशरूबात पर दर्ज कंपनी की तय करदा कीमतों का भी ख्याल नहीं रखा जाता। अवाम ने इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी से अपील की है कि रोजाना की बुनियाद पर तमाम अशियाए खुरोनोश की निरखों का जायजा लिया जाए और गिरा फरोशों को करार वाकई सजा दी जाए। सोबतपुर में पाक आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें पाक फौज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। इस हवाले से देखते हैं जब्बार इमरानी की ये रिपोर्ट। सहरा हो समंदर या फिजा, पाक फौज ने मुल्क की हिफाजत को नाकाबिले तस्वीर बनाने के साथ अवाम की खिदमत में भी अपनी मिसाल आप है। सोबतपुर जिला काउंसिल की इमारत में पाक फौज की जानिब से अवाम की खिदमत की रिवायत की उम्दा मिसाल देते हुए 2 रोजा मेडिकल कैंप कायम किया, जिसमें पाक आर्मी के मेडिकल कोर के माहिर डॉक्टरों ने इलाज की मुफ्त सहूलत और अद्वियात फराहम। दूर दराज से आए हुए गरीब अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत के हवाले से लोगों ने वक्त न्यूज को बताया। हम पाक फौज की शुक्रगुजार हैं जो मुफ्त अद्वियात दी जा रही है, और ऐसी सहूलत तो हमने पहले भी नहीं देखा था। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह जो है फर्स्ट क्लास तरीके से जो है ना ये दिया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सोबतपुर में गरीब आवाम के लिए मुफ्त मेडिसिन का कैंप, दवाई का कैंप और इलाज का कैंप कायम किया गया है। पाक फौज ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत हर मैदान में खिदमत की वजह से न सिर्फ पूरी दुनिया में बेहतरीन आर्मी होने का एजाज हासिल कर रखा है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की दिलों की धड़कन भी है। और यही वजह है कि हर महाज पर आवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहते हैं। कैमरामैन तनवीर तरीन के हमरा जब्बार उमरानी, वक्त न्यूज सोबतपुर। और अब रुख करेंगे आजाद कश्मीर का।
मुल्क भर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो सयाहों ने आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया। सुहाना मौसम, दिलकश नज़ारे और रावलाकोट के खेत और खलियान सयाहों का दिल लुभाने लगे। वादियां और पहाड़ सयाहों के लिए जाज़िबे नज़र तो हैं ही, मगर फ़ज़ा में खून की सभी के कदम थाम लेती है। मज़ीद बता रहे हैं सैयद मसूद गर्देसी अपनी इस रिपोर्ट में। खित्ता कश्मीर के हर मकाम पर कुदरत कामला ने ऐसा हुस्न शावर किया कि इसकी वादियां, खेत खलियान और झरने दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। कोट मते खान, शहीद गला, सिंगोला, हुरना महरा और दीगर बालाई मकामात की खूबसूरत जंगलात से ढकी चोटियों के दरमियान रावलाकोट का तारीखी शहर आबाद है, जिसे कुदरती रहनाइयों और दिलकशी के बायस वादी पर्ल का नाम दिया गया है। हम लोग विजिट पे आए हैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पे। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जितनी खूबसूरती यहाँ पे अल्लाह ताला ने दी है शायद दुनिया की किसी और इलाके में दी है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत एरिया जो देखा है वो आज़ाद कश्मीर है और मुझे ये देख के वाकई अंदाज़ा हो गया कि इसको हकीकत में ही जन्नत नज़ीर कहा जाता है। जो सियाती एतबार से आज़ाद कश्मीर भर में मुनफरद हैसियत का हामिल है। यहाँ मौसम गर्मा में भी अगर बारिश हो जाए तो हवा में खुनकी महसूस होती है, जो मकामी मौसम का खासा है। हालिया दिनों मुल्क भर के तमाम इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, जबकि वादी पर्ल और इसके नवा में मौजूद बंजोसा, टोली पीर और दीगर इलाके ऐसा दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं कि और इसके साथ ही कराची से खैबर तक का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।